नमस्ते वर्गो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर हम रीडिंग कर रहे हैं, रिक्वेस्टेड टॉपिक है। यहाँ पर मैंने 8 क्वेश्चंस को प्लेस किया है आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। इसके अलावा 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, जनवरी का महीना कैसे रहने वाला है, 1 से लेकर के 15 तक कैसे रहेंगे आपके डेज, एंड फॉर द एंटायर ईयर आपके हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एंड योर लव लाइफ किस तरीके से रहेंगी, इन सब टॉपिक्स पे मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। अगर आप नए हैं प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस यहाँ पर हैं। वेरी रिसेंटली विल माई एक्स रिटर्न, इस टॉपिक पे भी मैंने रीडिंग अपलोड की है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। तो अगर आपने नहीं देखा है काइंडली चेक। मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। ऑल पर्सनल रीडिंग्स आर पेड। थैंक यू वेरी मच। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं नो कॉन्टैक्ट के अंदर, उनके जो विचार हैं, व्हाट आर देयर थॉट्स, क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके विचार। इट इज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स। उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपके जो पर्सन है उनके मन में क्या चल रहा है, काफ़ी सारी डिटेल में बातें होंगी यहाँ पर। मन में चल रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड सोर्ड्स। बस यही आया है अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर, क्या आपको मिस करते हैं नो कॉन्टैक्ट के अंदर, डू दे मिस यू। द फूल, वो आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या करना चाहिए, एडवाइस हम आपके लिए ले रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए ड्यूरिंग दिस पीरियड। जजमेंट। ओके, एंड आप दोनों का नियर फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप के अंदर। नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, दैट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हमारे पास में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि सबसे स्ट्रॉन्ग आया है। इसके बाद में हमें मिल रहा है टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ठीक है, आपके जो पर्सन है उनके क्या विचार चल रहे हैं, क्या थॉट्स है। देखिए, इनके ऊपर है ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या तो पर्सनल हो सकती है, खुद की जॉब, करियर है या बिजनेस है, या खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आपके साथ जो किया उसका बोझा है। एक तरीके से ये प्रेशर में है, एक तरीके से ये उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उन विचारों को, उन ख्यालों को मैनेज नहीं कर पा रहे। इनके जो विचार है ना वो बहुत ही सैड है, अपसेट है। साथ ही साथ कुछ लोग एक्सट्रीमली, मुझे सैड ही एनर्जी यहाँ पर ज़्यादातर फील हो रही है कि ये बहुत ज़्यादा सैड है आपको लेकर के, क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो हुआ वो इनने सही नहीं किया, इनने जस्टिस नहीं किया आपके साथ में धोखा जो हुआ है, आपके साथ में चीटिंग जो हुई है, आपके साथ में जो तकलीफ़ आपको जो मिली है वो आप सहन नहीं, आप उसके लायक नहीं थे जो आपके साथ हुआ है। सो इनके जो ख्याल है ना, आपकी अच्छाइयों का इनके ऊपर बोझा है। यही एनर्जी मुझे एग्जैक्टली फील हो रही है। इनके दिल में क्या है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि इन्होंने अपनी फैमिली
की बात सुन कर के ये रिश्ते को तोड़ दिया, या इनकी फैमिली आपके साथ में इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, मान रही नहीं रही थी, इनकी मदर नहीं मान रहे थे, या हो सकता है ये शायद पहले से मैरिड हो, या इनकी लाइफ में कोई और पर्सन हो, सगाई हो गई हो, एंगेजमेंट हो गई हो, या कहीं बातचीत फिक्स हो गई हो और आप इनकी लाइफ में आए, कॉन्टैक्ट में आए। इनके दिल में एक तरीके का डर है, ये अपने मर्जी से कामों को नहीं करते हैं या करती हैं। अगर इनकी लाइफ में फेमिनिन एनर्जी नहीं तो मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है। फादर शायद नहीं मान रहे हो, अगर आप किसी फीमेल के साथ में डील कर रहे हैं और आप किसी फीमेल को लेकर के इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो इनके मन में डर है कि पहली बात तो डर है कि इनकी बात कोई मानता नहीं है, और अगर कोई मान भी ले तो इनकी मदर की साइड की बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। या तो ये इतने ज़्यादा लॉजिकल है, इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल है चीज़ों को लेकर के कि अपनी मर्ज़ी से ही चीज़ों को करना और एग्जीक्यूट करना और सब कुछ अपने मर्ज़ी से करना ही इनको पसंद आता है। तो इनके दिल में है ना थोड़ी सी टफ सिचुएशंस है। आइदर ये पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में होकर के डिसीजंस लेते हैं, या तो ये अपनी मर्ज़ी से डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं एट द मोमेंट। आपको लेकर के तो बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे। इनके मन में एक तरीके का बंधन है, बंधाव है। इनके ऊपर या तो ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, लेकिन मुझे डायरेक्टली जो एनर्जी मिल रही है कि ये पर्सन सबको खुश कर सकते हैं पर खुद खुश नहीं रह सकते। अब इसको आप एक तरीके से समझें कि भाई इनकी, हम जैसे कहते हैं ना कि वो सौतेले माँ बाप कैसे होते हैं, वो एक बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड करते हैं, खुद के बच्चे को बहुत लाड करते हैं, और दूसरा जो बच्चा होता है उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। पुरानी मूवीज़ में जैसे देखा हम लोगों ने, फिल्मों में, ऐसे मुझे एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। सभी के लिए तो ये एनर्जी नहीं है, लेकिन ये एनर्जी है ना, ये पर्सन खुद ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। और वो कन्फ्यूजन कैसा है पता है, या आपको अपनी लाइफ में रख कर के भी हैप्पी नहीं रख सकते। अगर आप लोग रिलेशनशिप में थोड़े बहुत समय भी रहें एक दूसरे के साथ में, या तो ये ही इज़ अ मामाज बॉय, या ही और शी, ओके, मम्मी कह दी है बस वो करना है, मम्मी ये कर दे वो करना है, एग्जैक्टली खुद की मर्जी से चलना नहीं है, खुद के दिमाग से चलना नहीं है, खुद की इच्छाओं से चलना नहीं है। ये पर्सन आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पर हैप्पी नहीं रख पाए अपने रिलेशनशिप में। जब आप लोग दोनों कांटेक्ट में थे और साथ में थे, उस टाइम पे भी आप दोनों के रिलेशनशिप में, जैसे हम कहते हैं ना कि एक पर्सन खुद की समझ से और खुद के बलबूते पे कोई डिसीजंस लेता है, ऐसा यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है। अभी की भी जो एनर्जी आ रही है कि इनके मन में क्या चल रहा है, ये पर्सन खुद की लाइफ के प्रैक्टिकल डिसीजंस भी खुद की मर्जी से नहीं ले सकते। इनकी जो डिसीजंस हैं वो दूसरों के भरोसे ही इनकी ज़िंदगी चल रही है, दूसरों से ही ये डिसीजंस ले रहे हैं, दूसरे जो बोलते हैं बस वो कर लें, ऐसी एनर्जी आ रही है। सो इनके मन में आपको लेकर के, अब क्या कहूँ मैं, क्या है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपकी तरफ कभी कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। और जब आप कांटेक्ट में थे तभी भी आप दोनों की सिचुएशंस में ऐसी ही थी कि आप भी सब कुछ कर सकते थे। इनको तो आपकी तरफ आने में भी वक्त लगा, आपने ही अप्रोच किया होगा, 99% आप सब ने ही अप्रोच किया होगा इनको। और अगर इनने किया भी था तो बहुत हद तक वो चीज़ें इम्बैलेंस्ड रही होगी रिलेशनशिप में। इनके मन में आपको लेकर के संकोच है, डर है, दुविधाएं हैं, कोई तरीके से डिसीजन नहीं ले सकते। ये आज भी ये नहीं बोल सकते कि दे वांट यू इन देयर लाइफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। हो सकता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप एंड हुआ उस टाइम पे बहुत सारे इश्यूज रहे हों। हो सकता है दूसरों की वजह से ये रिलेशनशिप एंड हुआ। हो सकता है कि ये पर्सन स्टैंड ही नहीं ले पाए, जैसे मैंने अभी आपको इस कार्ड पे कहा। इनकी करंट फीलिंग्स में आपके साथ में बहुत सारी, मुझे तो यहाँ पर शांति तो नहीं दिख रही है, पीस तो नहीं दिख रही है, पर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ में लड़ाई झगड़ा करना चाहेंगे, या आपके साथ में बहुत सारे गिले शिकवे या बहुत सारी बातें, क्यों कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, क्यों कहा था ऐसे, XYZ, इस तरीके से बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम करना, एक दूसरे को टॉर्चर करना, बहुत ही गंदे तरीके से एक दूसरे के साथ में व्यवहार करना, आपके साथ में लड़ना, आपके साथ में झगड़ना। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अपने पैरों पे खड़े होकर के आपने हिम्मत दिखाई है,
आपने गलत जो भी हुआ उसके सामने अपना मुंह खोला, अपनी राय दी, आपने बोला कि ये गलत है, मैं इस चीज़ को नहीं सहन करूँगी, मैं इस चीज़ को नहीं सहन करूँगा, और आपने अलग होने का ही डिसीजन लेना ज़रूरी समझा। आप खुद के मान सम्मान के लिए डटे रहे, खड़े रहे। मुझे ज़्यादातर ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, और ये पर्सन आपकी उस ऑनेस्टी को और आपके उस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं कर सके। क्या ये आपको मिस करते हैं? हाँ, यस। आपके जैसा लाइफ में इनकी पर्सन कोई और आ नहीं सकता। आई थिंक है ना, आप इनकी डार्कनेस की लाइट हो। आपको ये कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको ये अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों के लिए आई एम सॉरी, आपके पर्सन शायद किसी और से मैरिड हो चुके हैं, या हो गई है शादी, रिलेशनशिप हो गया है, या कुछ और किसी के साथ में बातचीत हो गई है, फिक्स हो गई है शादी सगाई, या कोई रिलेशनशिप फिक्सअप हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। ये पता नहीं, मुझे ये वाली एनर्जी ज़्यादातर फील हो रही है कि ये अपने डिसीजंस नहीं ले सकते। दे कैन नॉट स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। इनकी लाइफ में या तो कोई इनको बहला फुसला करके आपसे दूर करता है, और ये सब चीज़ें इनकी समझ के बाहर है, जिसकी वजह से ये पर्सन आप तक अप्रोच करने के बारे में सोचते ही नहीं है, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं है। दे डू थिंक अबाउट यू, बट this person is absolutely confused. It's an absolutely confused situation. वो आपकी तरफ आकर के शायद हो सकता है कि पैचअप करने के बारे में भी सोचे, लेकिन दे डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि इनके ये जो पूरी रीडिंग है ना, आप इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आप आपके पर्सन की पर्सनालिटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप में हिम्मत है चीज़ों को फेस करने की, मुकाबला करने की, डटकर सामना करने की। आप में हिम्मत है कि आप दुनिया जहाँ से भिड़ जाएं, लड़ जाएं अपने एक पर्सन को पाने के लिए। आप में वो ताकत और आप में वो हिम्मत है, आप में वो सूझबूझ, वो समझ है। आप हर तरीके का सैक्रिफाइस कर सकते हो, आप हर चीज़ मैनेज कर सकते हो, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। लेकिन आप जो हाथ थामने के बारे में सोच रहे थे, जो अपने ये पर्सन के बारे में सोच रहे थे, आपके पर्सन ने आपको लेट डाउन किया है। इन्होंने आपको वो चीज़ नहीं दी। बातें भले शायद बड़ी बड़ी करी हो, बहुत कुछ कहा हो, बहुत कुछ सुना हो, ये XYZ, लेकिन करने की बारी आई तो ये पर्सन वहाँ से गायब हो गए, भाग गए। दूसरे अगर शब्दों में कहूँ तो आप एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना पसंद करेंगे। ये वाली मुझे एनर्जी फील हो रही है। एग्जैक्टली मैं आपको शब्दों में कैसे बताऊं कि मुझे यहाँ पर क्या फील हो रहा है, क्योंकि इतनी सारी एनर्जीज़ हैं। आपको क्या करना चाहिए? जजमेंट की एनर्जी आ रही है। आपको क्या करना चाहिए? एक बात बताऊं, आपको इनको इनके भरोसे छोड़ देना है। आप ईश्वर से सिर्फ ये प्रार्थना करें कि ईश्वर आप मुझे आगे लेके जाएं। बाकी जो होना है वो अच्छा है, बुरा है, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स के अंदर टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि अब आप अपनी लाइफ को एस्टैब्लिश करें, अपनी लाइफ को बनाएं, अपनी लाइफ के ऊपर कंसंट्रेट करें, अपनी ज़िंदगी पे कंसंट्रेट करें, खुद को कुछ बनाएं, खुद के लिए कुछ करें, अपने भविष्य के लिए कुछ करें। क्योंकि अगर ये एक ऐसा एक इंजर्ड पर्सन भी अगर आपकी लाइफ में, इंजर्ड इन द सेंस कि जो नेगेटिव है या जो सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते, ऐसे अगर पर्सन आपकी लाइफ में आ भी जाएंगे तो वो आपको हैप्पी तो नहीं रख पाएंगे फॉर एवर, और अपना टाइम वेस्ट करने का बेटर है आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें। और इस चीज़ को छोड़ दे के इनका क्या होगा, क्योंकि इनका जो भी होगा वो कुदरत करेगी। अब यहाँ पर आपको बीच में एंट्री मारने की ज़रूरत ही नहीं है। जजमेंट की एनर्जी आ रही है, लीव देम। उनके जो कर्म है, उनके जो नसीब में लिखा होगा वो होगा, ठीक है। आप दोनों के नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप के अंदर? हाँ, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आप लोग कभी कहीं पर मिले एक दूसरे से, कहीं रास्ते आप लोगों के इकट्ठा हो जाए। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आगे आए, अब वो खुशी से आए कि किसी भी चीज़ से आए, पर ये पर्सन आपकी तरफ आगे आए। और ये पर्सन ये भी देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, आप कहाँ पहुँच गए हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भले रो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, पेन में हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को मजबूती से अपनी लाइफ में आगे बढ़ा रहे हो। आपने डिस्टेंस में आए, आप दोनों के नो कांटेक्ट में आने के बाद में आपका बहुत ग्रोथ हुआ है।
आप आगे बढ़े हैं, टचवुड, आप बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं अपनी लाइफ में। आप अपनी ज़िंदगी के दारोमदार को पकड़ के रखा हुआ है आपने, आपको पता है मुझे लाइफ में क्या करना है, एंड यू आर डूइंग इट, यू आर डूइंग एवरीथिंग। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, एंड ये जनरल रीडिंग्स हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, एनर्जीज़ अगर आपके साथ मैच करती है देन ओनली आप उस रीडिंग को फॉलो करते रहिए, उस एडवाइस को फॉलो करते रहिए, बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग्स आती हैं, मल्टीपल एनर्जीज आ जाती हैं। सो वॉट एवर मैचेस विथ योर एनर्जी, जस्ट कीप दैट। आई होप आपको क्लैरिटी भी मिली होगी यहाँ से, एंड इफ़ सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।